गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं कवर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग विद जावा। ये अभी हाल ही में ऐड हुआ सब्जेक्ट है, लाइक इसमें 3 साल ही हुए बस इसे ऐड हुए। इससे पहले ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग विद सीपीपी या सी प्लस प्लस बोल लो, वो हुआ करता था। तो इस पे हमारे पास 3 साल के पेपर्स हैं और उन 3 साल में 5 मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिससे हर बार क्वेश्चन आए हैं। लाइक वो 5 टॉपिक पे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं हर पेपर में। ठीक, इससे अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कवर किया था, उसमें मैंने आपको 10 टॉपिक बताए थे एंड मैंने बताया भी था कि उन टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या वेराइटी रही है। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट में से वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ओके, डू चेक इट आउट। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होने वाला है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका AWT के ऊपर, या इसके साथ आप पढ़ो स्विंग भी, दोनों पढ़ के जाना। AWT स्विंग, AWT इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों बार अगर मैं आपको 2 सैंपल पेपर दिखाऊं, ठीक, तो दोनों में व्हाट इज AWT एक क्वेश्चन आ चुका है और राइट द डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड AWT कंपोनेंट्स आ चुके हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर 3 साल रिपीट हुआ है कोई क्वेश्चन तो 4th ईयर भी ये रिपीट होगा। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का आता है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस के डिफरेंस, या ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है या ये इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। या अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं तो दोनों बार ही डिफरेंस पूछा गया है इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में। बट आई रिकमेंड कि अच्छे से इस पे कंटेंट पढ़िएगा। अगर अकेले में भी आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताने का या इंटरफेस के बारे में बताने का तो आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग थर्ड टॉपिक वो है JDBC। JDBC बहुत इंपॉर्टेंट है और टू बी वेरी ऑनेस्ट JDBC, JVM, जावा, ये मतलब बोलते हैं ना इनके जो रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो JDBC पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक रह गया व्हाट इज JDBC, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ JDBC पे आया है क्वेश्चन, और एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ JDBC ब्रिज ड्राइवर्स। 2 क्वेश्चन आए हैं JDBC पे आपके। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक के ऊपर। फोर्थ टॉपिक है हैश मैप। हैश मैप, हैश सेट, ठीक है, जेनरिक क्लास, ये वाली जो टॉपिक्स हैं ये आप पढ़ लेना। हैश मैप पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया है हैश मैप पे। ये रहा एक क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हैश मैप। और एक रहा हाउ डू यू रिट्राइव ऑल कीज प्रेजेंट इन अ हैश मैप। ठीक, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हैश मैप क्या होता है, इन सब के बारे में। तो एक हैश मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। लास्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डायरेक्ट नहीं पूछेगा बट उससे लाइक सब पार्ट्स करके पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक है आपका थ्रेड। ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार आए हैं। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉक इन जावा, ऑल्सो एक्सप्लेन थ्रेड प्रायोरिटी, एक्सप्लेन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, व्हाट इज डेम इन थ्रेड। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थ्रेड के। फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, इन हाउ मेनी वेज कैन अ थ्रेड बी क्रिएटेड इन जावा, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो देखा आपने, दोबारा आ गया ये थ्रेड का एक क्वेश्चन। तो ऐसे करके थ्रेड पे एक ना एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। तो ये होगा आपके 5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा लाइक ये आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना, या इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी। इसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है और आपके पास है इनफ टाइम तो आप जरूर कीवर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। कीवर्ड्स इन द सेंस दिस कीवर्ड, हु कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, मतलब ये जो कीवर्ड्स यूज होते हैं ना जावा में जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक यूनिक है, तो ये सारे कीवर्ड्स पे जरूर करना क्योंकि इन पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, बाकी जैसे कि कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी कैसे रहते हैं कि हाउ जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जावा के बोलते हैं ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं कि जावा कैसे 100% ऊप्स लैंग्वेज है। ठीक, और
कैसे जावा है ना मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, ये क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर कंपेयर, जैसे यहाँ पे कंपेयर का आपको दिख रहा है, अच्छा स्टैटिक भी एक कीवर्ड आप नोटिस कर लेना यहाँ पे, स्टैटिक, ठीक है। फाइनल भी एक अच्छा कीवर्ड है। मतलब ये सारे कीवर्ड ऐसे हैं जो यूनिक है, इन पे अगर आउटपुट पूछा जाएगा या फिर आपको बताने बोला जा सकता है कि भाई ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, है ना। कंपेयर जावा विद सी प्लस प्लस, एक ये भी आ गया क्वेश्चन। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो जावा के ऊपर आपको पता होने चाहिए, बट इनकी प्रायोरिटी लेस है क्योंकि ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना सब पता है तो आप फीचर्स भी लिख दोगे, लो आपका एक और क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक, ये वाला जो फीचर्स का है। बट इनकी प्रायोरिटी आप इन 5 टॉपिक के बाद रखिएगा, ये 5 टॉपिक तो फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे, इन पे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसके बाद आप अगर और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये जावा के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए और कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।